Hello everyone. Today we will discuss solution of second order differential equation by reduction method. Okay. सो आज की वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे रिडक्शन मेथड से व्हेन u इज़ नॉट गिवन। बिकॉज रिडक्शन मेथड में आपके टू केसेस थे एंड फर्स्ट केस था जब u आपको गिवन था, मीन्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक सॉल्यूशन u था, जो पार्ट ऑफ CF था, वो आपको गिवन था। तो वो केस हमने स्टडी किया, ठीक है। उसका वर्किंग रूल क्या था कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को एक न्यू रिड्यूस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर लेते थे, ठीक है। जब आपको u गिवन होता था देन उस रिड्यूस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करके v की वैल्यू फाइंड करते थे एंड u एंड v को मल्टीप्लाई करने से हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाता था। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, मेथड सेम वही रहेगा, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है कि u आपको गिवन नहीं है, ठीक है। सो आपको इस केस में ओनली इतना काम डिफरेंट करना है कि u को फाइंड कर लेना है। फिर अगर आपका u फाइंड हो जाता है देन आप जो केस 1 था वो प्रोसेस इस पे अप्लाई कर देंगे व्हेन u इज़ गिवन। सो पहले आपको u को फाइंड कर लेना। अगर u आपका फाइंड हो जाता है देन आप इस पे कौन सा मेथड अप्लाई कर देंगे, रिडक्शन मेथड व्हेन u इज़ गिवन। ओके, सो देखिए u को कैसे हमें फाइंड करना है अगर u गिवन नहीं है। सो देयर आर सम रूल्स टू फाइंड u, means there are some rules to find the part of complementary function। so हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम u को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए वो रूल्स क्या हैं। सो सबसे पहले तो बात करेंगे हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डिफरेंशियल इक्वेशन को ले आते हैं, मीन्स जो उसमें सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। मीन्स सपोज वी हैव अ गिवन differential equation of second order d2y by dx2 plus p dy by dx प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। ये हमें एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, बिकॉज d2y बाई dx2 का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है वो कितना है 1। अगर वो 1 नहीं होगा तो उसे आप सबसे पहला काम तो ये होगा कि उसे 1 बनाएंगे देन पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसके लिए हमें स्टडी करना है कि u कैसे फाइंड करें, हम एक पार्ट ऑफ CF कैसे फाइंड करें। तो देयर आर सम रूल्स, तो उन रूल्स की बात कर लेते हैं कि वो क्या रूल्स हैं और कैसे हम u को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट रूल की बात कर लेते हैं। सो रूल फर्स्ट, एंड ये रूल्स किस लिए हैं, रूल्स फॉर फाइंडिंग u। ओके, सो फर्स्ट रूल इज इफ 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये मिली और आपने क्या करा, इनके तीनों के कोफिशिएंट को सम कर दिया। यहाँ पर कितना 1 प्लस पी प्लस क्यू, और वो क्या मिला आपको 0 मिला। सो अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू वो कितना मिलता है 0 मिलता है, इट मीन्स यू कैन टेक u इक्वल टू ई टू दी पावर x। तो वहाँ पर जो u की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, e टू दी पावर x होगी। तो आपको यही चेक करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी तो ये रूल अप्लाई करके देखेंगे कि अगर इन तीनों का सम 0 आ रहा है तो आप वहाँ पर u कितना ले सकते हैं, e टू दी पावर x, और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। एंड अगर ये 0 नहीं मिलता तो अब आप नेक्स्ट रूल ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट रूल क्या होगा, रूल 2, इफ़ 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। और अगर ये 0 नहीं मिलता है, 1 माइनस पी प्लस क्यू आपको कितना मिल जाता है, 0 मिल जाता है, देन उस केस में आप u कितना ले सकते हैं, e टू द पावर माइनस एक्स। तो वहाँ पर u की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, e टू द पावर माइनस एक्स। अब सपोज ना तो ये आपको 0 मिलता है ना ही ये वैल्यू आपको 0 मिलती है, देन आपको नेक्स्ट रूल ट्राई करना है। सो नेक्स्ट रूल क्या होगा, वो इनका जनरलाइजेशन है दोनों रूल्स का, वो होगा 1 प्लस पी अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0, देन यू कैन टेक u इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स। तो अगर आपको 1 प्लस पी अपॉन ए प्लस क्यू अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल रहा है और ये क्या है, यहाँ पर कोई नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। सपोज यहाँ पर मिलता है 1 प्लस पी अपॉन 2 प्लस क्यू अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आप u की जो वैल्यू है वो e टू द पावर 2x ले सकते हैं, ठीक है, ठीक।
और ये रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 इस रूल नंबर 3 से ही बनते हैं। अगर ए की वैल्यू यहाँ पर आप 1 ले लेंगे तो रूल नंबर 1 बन जाएगा, ए की वैल्यू अगर आप -1 ले लेंगे तो रूल नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों रूल ट्राई करेंगे। अगर ये 0 मिल जाता है तो आप e⁴ को u ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये भी 0 नहीं मिलता तो तब आप नेक्स्ट रूल की ओर जाएंगे। सो नेक्स्ट रूल होगा रूल नंबर 4। सो आप ये चेक करेंगे इफ़ p प्लस QX इक्वल टू 0। अगर आपको P प्लस QX 0 मिलता है, मतलब P और Q में X की मल्टीप्लाई कर देने से दोनों को सम करिए, अगर वो 0 मिलता है देन आप U कितना ले सकते हैं, U आप ले सकते हैं देन X। तो वहाँ पर जो पार्ट ऑफ CF होगा वो कितना होगा, X होगा। अब सपोज आप रूल नंबर 4 अप्लाई करते हैं, वो भी 0 नहीं आता, तो आप नेक्स्ट रूल की ओर जाएंगे, वो है रूल नंबर 5। ठीक है, सो रूल नंबर 5 में क्या होगा, सो रूल नंबर 5 में आपको गिवन अगर क्या होता है इफ़ 2 प्लस 2 प्लस 2, ये देख लीजिए रूल नंबर 5 को हम इसी से बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, देखिए इफ़ क्या मिलता है आपको, इफ़ आपको मिल जाता है कितना 2 प्लस 2px प्लस Q² इक्वल टू 0। अब आप क्या किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, 2 प्लस 2px प्लस Q² नहीं है यहाँ पर, 2x² की वैल्यू आपको कितनी मिल जाती है, 0 मिल जाती है। देन आप u ले सकते हैं x²। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो u की वैल्यू आप x² ले सकते हैं। और अगर ये रूल भी आपका इससे भी बात नहीं बनती आपकी, ये भी 0 नहीं आता, तो आप रूल नंबर 6 को देखेंगे। तो रूल नंबर 6 क्या होगा आपका, रूल नंबर 6 जो होगा वो रूल नंबर 4 एंड 5 का कॉम्बिनेशन है, मतलब एक तरह से जनरलाइजेशन है उसका। सो रूल नंबर 6 होगा आपका इफ n-1 प्लस Pnx प्लस Qx² इक्वल टू 0, देन यू कैन टेक u इक्वल टू x⁴n। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होती है तो यहाँ पर आप x के प्लेस पे u के प्लेस पे x⁴n ले सकते हैं। तो ये रूल जो है इन दोनों रूल का जनरलाइजेशन है। अगर इस रूल में आप n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो जब n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका P प्लस QX इक्वल टू 0, तो ये रूल बन जाएगा। और अगर n के प्लेस पे आप 2 पुट कर देते हैं इसमें, तो ये वाला रूल बन जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 2px प्लस Qx² इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आपको टोटल 6 रूल्स फाइंड कर 6 रूल्स जो हैं ये याद रखने हैं, इनके बिहाफ पर आप u की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो मेन तो इनमें रूल 2 ही हैं, मतलब रूल 3 एंड रूल 6 हैं। रूल 3 से रूल 1 2 निकले हैं एंड रूल 6 से रूल 4 5 निकले हैं। तो ये रूल्स आपको याद करने हैं, इनके बिहाफ पर आप u फाइंड कर लेंगे। और जब आपका u फाइंड हो जाएगा तो आप उस पर वही रिडक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं जो आपने स्टडी किया था व्हेन u इज़ गिवन। ठीक है, तो देखिए इस तरह की एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसमें आपको u गिवन नहीं होगा, मतलब सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी और उसे आपको रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, प्रॉब्लम हमारी सोल्व d2/dx2 माइनस cot x dy/dx माइनस 1 माइनस cot x y इक्वल टू e⁴x sin x। ये आपको एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है
और अब आपको इसे सोल्व करना है किससे, रिडक्शन मेथड से। तो देखिए कैसे आप इसे सोल्व करेंगे। एंड यहाँ पर आपको u गिवन नहीं है, सो u को भी आपको फाइंड करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट, मतलब ये यहाँ पर ये चेक करना है कि d2/dx2 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है कि नहीं। तो वो 1 है, यानी आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरह से गिवन है आपको। तो जब इसका कोफिशिएंट 1 है यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसकी कंपेयर आप कर देंगे इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से, d2y/dx2 प्लस p/dx प्लस qy इक्वल टू r से कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पर आपको p की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, -4x। q की जो वैल्यू मिलेगी ये माइनस अंदर, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 4x। एंड r की जो वैल्यू मिलेगी ये मिल जाएगी e⁻x sin x। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u। तो u की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रूल नंबर फर्स्ट को देखेंगे, अगर वो अप्लाई होता है तो उससे u की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर रूल नंबर 1 फेल हो जाता है देन रूल नंबर 2 पे जाएंगे। ठीक है। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद रूल नंबर 1। ओके। सो देखिए क्या होता है रूल नंबर 1 प्लस p प्लस q, देखते हैं 0 मिलता है कि नहीं। सो 1 तो 1, p के प्लेस पे -4x एंड प्लस q इज -1 प्लस 4x। सो -1 से -1 से +1 कैंसिल है, कोट x से कोट x, तो ये मिला आपको 0। इसका मतलब 1 प्लस p प्लस q कितना मिला आपको, 0। इट मीन्स u कितना ले सकते हैं आप, e⁻x। सो इस केस में u कितना हो गया, e⁻x। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब आप कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लेके चलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेट y इज इक्वल टू u इंटू वी बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इसे आप 1 बोल सकते हैं। ठीक है। सो जब ये कंप्लीट सॉल्यूशन लेंगे फिर आप न्यू रिड्यूस्ड इक्वेशन लिखते हैं। तो न्यू रिड्यूस्ड इक्वेशन वो कितनी होती है, d2b/dx2 प्लस p प्लस 2/u du/dx इंटू dv/dx इक्वल टू r/u। p और r की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, u भी आपको गिवन हो चुका है, ये कितना e⁻x। तो इससे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाएंगे। सो d2v/dx2 प्लस p की वैल्यू कितनी है आपकी, -4x प्लस 2/u, u कितना e⁻x, एंड इसका डिफरेंशियल करेंगे e⁻x का, तो e⁻x ही मिलेगा। यहाँ पर dv/dx इक्वल टू r है आपका e⁻x sin x एंड u है आपका e⁻x। तो ये इससे कैंसिल। सो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी आपकी d2v/dx2, यहाँ पर ये इससे कैंसिल। सो ये प्लस -4x प्लस 2 dv/dx इक्वल टू sin x। ठीक है। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है आपको v की टर्म में। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सो v हो जाएगा d2v/dx2 हो जाएगा आपका 2 - कोट x dv/dx इक्वल टू sin x। तो जब भी इस रिड्यूस इक्वेशन में dv/dx की टर्म यहाँ पर बच जाती है, मतलब ये 0 नहीं बनता है, तो इस dv/dx को हम एक नया वेरिएबल ले लेते हैं। तो लेट dv/dx को हमने ले लिया z। ठीक है। एंड इसका एक बार डिफरेंशियल रोल कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा d2v/dx2 एंड z का डिफरेंशियल dz/dx। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में d2v/dx2 के प्लेस पे dz/dx आ जाएगा एंड ये dv/dx के प्लेस पे z, तो ये हो जाएगा 2 - कोट x z इक्वल टू sin x। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में बन चुकी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जो 12th क्लास में आपने स्टडी की थी वो थी dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर y का काम तो कर रहा है z। ठीक है। और p क्या हो जाएगा, p ये हो जाएगा। तो
तो इसे सोल्व करने के लिए आप इंटीग्रल फाइंड करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर पी डी एक्स, और सॉल्यूशन होता था इसका यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल था वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू जो राइट हैंड साइड होती थी इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स, ठीक है, प्लस सी या सी वन होता था, ठीक है। तो हम भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इसी मेथड से सोल्व करेंगे। सो पहले हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। सो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ई टू द पावर पी डी एक्स, मतलब ये यहाँ पर वाई का जो कोफिशिएंट होता है ये 2 माइनस कोट एक्स, इसका इंटीग्रल करेंगे। सो ई टू द पावर 2 का इंटीग्रल 2x, कोट एक्स का इंटीग्रल होता है log साइन एक्स, तो ये हो जाएगा log साइन एक्स, और इसे आप अलग अलग लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू ये अपन में ले आएंगे ई टू द। सो जो इंटीग्रल फैक्टर हमें मिला है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कितना मिला, ई टू द पावर 2x अपॉन साइन एक्स, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी ये जेड में डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 2 माइनस कोट एक्स जेड इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो सॉल्यूशन में यहाँ z है तो कितना हो जाएगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर 2x अपॉन साइन एक्स इक्वल टू क्यू मीन्स ये साइन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर 2x अपॉन साइन एक्स डी एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट c1 ऐड करेंगे, एंड z की मल्टीप्लाई जब इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये ई टू द पावर 2x साइन एक्स, एंड ये यहाँ पर इसका इंटीग्रल ई टू द पावर 2x का मिला ई टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस c1। अब इससे इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, z की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 ई टू द पावर 2x से 2x कैंसिल, ये साइन एक्स, एंड ये आ जाएगा c1 साइन एक्स, एंड ये पावर उस साइड नीचे जाएगी, ये यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी ये। सो z कितना था आपका, z था आपका z को आपने डी वी अपॉन डी एक्स को आपने कितना कंसिडर किया था z। सो यहाँ पर डी वी अपॉन डी एक्स पुट कर सकते हैं किसके प्लेस पे, जेड की प्लेस पे। सो डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हाफ साइन एक्स प्लस c1 ई टू द पावर माइनस 2x साइन एक्स। सो इससे डी वी कितना होगा, डी वी हो जाएगा 1/2 साइन एक्स प्लस c1 ई टू द पावर माइनस 2x साइन एक्स, और डी एक्स को इस साइड ले जाएंगे, बोथ साइड इंटीग्रल करेंगे। सो डी वी का इंटीग्रल v इस साइड जब इंटीग्रल करेंगे तो 1/2 साइन एक्स, यहाँ पर ये c1 कांस्टेंट है बाहर रहेगा। इसका इंटीग्रल जब करेंगे तो बाई पार्ट्स इंटीग्रल आप करेंगे। सो बाई पार्ट जब इसका इंटीग्रल करेंगे आप तो बाई पार्ट्स ये 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रल होगा माइनस कोस एक्स, तो यहाँ पर हाफ कोस एक्स आ जाएगा। एंड जब इसका इंटीग्रल आप करेंगे यहाँ पर, सो इसका इंटीग्रल डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बाई पार्ट्स आप कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा -5, सो -1/5 c1 कितना मिलेगा आपको, ई टू द पावर माइनस 2x कोस एक्स, एंड आपको मिल जाएगा प्लस 2 साइन एक्स, और एक कांस्टेंट यहाँ पर c2 भी रहेगा बिकॉज अब आपने जब यहाँ पर इंटीग्रल किया था तो एक कांस्टेंट c1, और जब इसका इंटीग्रल यहाँ पर करेंगे तो एक कांस्टेंट आप c2 ऐड करेंगे बिकॉज टोटल आपने इंटीग्रेशन जो किया वो 2 टाइम्स किया। सो देखिए ये आपको किसकी वैल्यू मिली, v की वैल्यू मिली। अब आपको सॉल्यूशन लिखना है। सो सॉल्यूशन होता है आपका द कंप्लीट सॉल्यूशन इज कितना होता है, y इक्वल टू u इंटू वी। सो y u कितना गिवन था आपको 1 + p + q इक्वल टू 0 मिला था यहाँ पर, यानी u था आपका e टू द पावर x, तो u हो जाएगा e टू द पावर x इंटू b, b मीन्स -12 cos x -1/5 c1 e टू द पावर -2x cos x प्लस 2 sin x प्लस c2। ये वैल्यू आप v पुट कर सकते हैं यहाँ पर। इस e टू द पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ e टू द पावर x cos x, यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो c1 इसकी -2x है, e टू द पावर x है तो e टू द पावर -x बचेगा यहाँ पर cos x प्लस 2 sin x, एंड यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हैं c2 e टू द पावर x। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको u गिवन नहीं होता है तो आप जो 6 रूल्स मैंने आपको बताए हैं उन 6 रूल्स में से कोई एक रूल वहाँ पर फॉलो होगा, उस रूल की हेल्प
से आप u फाइंड करेंगे। देन u फाइंड करने के बाद आप उसकी रिड्यूस्ड इक्वेशन बनाएंगे, फिर उस रिड्यूस्ड इक्वेशन को सॉल्व कर कर v की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंड जब v की वैल्यू आपको मिल जाएगी देन y इक्वल टू u इंटू वी करके आप कंप्लीट सॉल्यूशन उसका दे सकते हैं। तो इस तरह से जब आपको u गिवन नहीं होगा तो आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिडक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।